आज भी हम जिस मुकदमे में बरी हुए हैं, बहुत शुक्रिया अदालत का, लेकिन हम वो सज़ा भी पूरी कर चुके। हम नाकर्दा गुनाहों की सज़ाएं बहुत पूरी कर चुके। सभी जो साक्षी थे वो अपना केस जो है साबित नहीं कर पाए और हमें न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया, हमारा एक्विटल कर दिया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान पर दर्ज 2019 के एक भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है। ये मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन एसडीएम सदर पीपी तिवारी की ओर से सपा नेता आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण का मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से अंतिम बहस पूरी की जा चुकी थी, जिसके बाद कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए आजम खान को बरी कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए आजम खान ने कहा कि 5-5 साल हम बेगुनाही की जेल काटते रहे हैं। हमारी प्रोफेसर बीवी 3 साल, हमारा बेटा 2 बार विधायक होने के बाद जेल काट रहा है। आज भी दिल धड़कता है, न जाने कब फिर उसी जेल में, इस तन्हाई में, मौत के कुएं में हमें जाना है। आज हम जिस मुकदमे में बरी हुए हैं, अदालत का बहुत शुक्रिया। न कि हम बेगुनाही की जेलें काट रहे हैं, 5-5 साल हम बेगुनाही की जेल काट रहे हैं। हमारी प्रोफेसर बीवी 3-3 साल, 4-4 साल, हमारा बेटा 4-4 साल एमटेक करने के बावजूद, 2-2 बार एमएलए होने के बावजूद जेलें काट रहा है। आज भी हर वक्त दिल धड़कता है कि न जाने कब फिर उसी जेल में, उसी तन्हाई में, उसी मौत के कुएं में हमें जाना है। और एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे परिवार को जिस पर पूरी जिंदगी कोई मामूली धारा का भी मुकदमा नहीं हुआ। हम जानते ही नहीं थे अदालत होती क्या चीज़ है, हम जानते ही नहीं थे थाना कोतवाली होता क्या है, हम जानते ही नहीं थे रपट होती क्या है, और शायद अनजाने में होने की वजह से हमें बहुत से बेगुनाही की सज़ाएं मिल गई और हमने भुगत ली। आज भी हम जिस मुकदमे में बरी हुए हैं, बहुत शुक्रिया अदालत का, लेकिन हम वो सज़ा भी पूरी कर चुके। हम नाकर्दा गुनाहों की सज़ाएं बहुत पूरी कर चुके। हम 5 साल तकरीबन जेल में रह चुके, एक ऐसी कोठरी में रह चुके जिसमें 5 मिनट रहना भी शायद मुमकिन नहीं होगा, लेकिन हम रहे। हम देरी से मिले इस न्याय हम कौन हैं? हमारी पूरी जिंदगी एक आईने की तरह है। सैकड़ों मुकदमे होने के बावजूद भी हम पर करप्शन का, बेईमानी का, कमीशन खोरी का एक भी मुकदमा नहीं है। दरअसल ये है हमारे जीवन की कमाई, ये है असल सच कि हमारा दामन आज भी बेदाग है। हम तमंचे बेचने वाले की औलाद नहीं है, हम कंट्री मेड तमंचे बेचने वाले की औलाद नहीं है, हम ऐसे बाप नहीं है जिसे जो नकल में पकड़ा गया हो। हम एलएलएम फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट थे और हमारी लॉ में 76% मार्क्स थे, तब हमारा एलएलएम में एडमिशन हुआ था। कुल 4 स्टूडेंट थे एलएलएम के, जिनमें से एक मैं भी था। इमरजेंसी लग गई, जेल चला गया। मुझे तो बच्चे पढ़ाने थे, मेरा शौक़ तो तालीम था। सियासत में आने के बावजूद भी मेरा शौक़ तालीम ही रहा। मैंने स्कूल खोले बच्चों के, मैंने इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनाया। ये धरोहर है देश की, ये इतना बड़ा काम है जो मैं खुद सोचता हूँ कि मैं कैसे कर सका। मैं तो इतना बड़ा सपना भी कभी नहीं देख सका जितना बड़ा धरती पर काम हो गया। ये किसका है? ये इसी देश का है, इसी देशवासियों के लिए है, यहीं के गरीब बच्चे और बच्चियों के लिए है। तो एक ऐसे व्यक्ति को जेलों में डाला गया, एक ऐसे बेगुनाह को जेलों में डाला गया, एक ऐसे परिवार को तबाह बर्बाद कर दिया गया सिर्फ राजनीतिक कारणों से। लानत है ऐसी सियासत पर, लानत है ऐसे इख्तिदार पर, लानत है ऐसे ओहदों पर जो किसी को बर्बाद करने के बाद हासिल होते हैं। हम तो ये जानते ही नहीं थे कि सरकारों का ये काम भी होता है। हम तो जानते थे हमारा काम भलाई करना है, नौकरियां दिलवाना है, गरीबों की गलियां बनवाना है, बीमारों का इलाज कराना है, पेंशन कराना है, गरीबों के लिए घर बनाना है। हमने गरीबों के घर बनाए और हमने जेलें काटी। घर बने गरीबों के, घर मिले गरीबों को, और बनवाने वाले ने जेलें काटी, 5 साल की जेल काटी। हम चाहते हैं कि आप इस सच को उजागर करें और हमें इंसाफ दिलाने में मददगार साबित। तो उस वक्त के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर है, उनके द्वारा ये मुकदमा 2019 में थाना सिविल लाइंस में पंजीकृत किया गया था। 336 क्राइम नंबर पे थाना सिविल लाइंस में पंजीकृत हुआ था, जिसमें 126 सबसेक्शन 2 में लोक प्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
उसमें अभियोजन द्वारा काफ़ी साक्ष्यों को पेश किया गया था जिन्हें हमने क्रॉस एग्जामिनेशन किया और उन सभी जो साक्षी थे वो अपना केस जो है साबित नहीं कर पाए और हमें न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया, हमारा एक्विटल कर दिया। एग्जैक्ट भड़काऊ भाषण क्या था हेट स्पीच में, क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जो कोर्ट में जो मुकदमा लिखा गया था, इसमें कुछ बताएंगे? प्रोसिक्यूशन का ये था कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उसके आधार पर ये मुकदमा पंजीकृत हुआ था। दौरान विवेचना जो विवेचक था वो घटना स्थल नहीं बता पाया ये घटना कहाँ की घटित हुई है और बहुत से पॉइंट हैं जो जिसे न्यायालय द्वारा कंसिडर करे और जिसके आधार पर हमें दोष मुक्त किया। केस भरी आज केस भरी।